आज हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के सुनील धनकर जी हैं, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के संयोजक भी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हलाल उत्पादों को लेकर, हलाल ट्रेडमार्क को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे कि हलाल ट्रेडमार्क क्या है और किस तरह के उत्पादों पर ये ट्रेडमार्क लगाए जाते हैं। जी सुनील धनकर जी, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता भी लिया है और प्रेस वार्ता के माध्यम से जिन मुद्दों पर आप लोगों ने सवाल उठाए वो अहम मुद्दे क्या हैं? जी, एक्चुअली हमने यहाँ पे हलाल के विषय पे एक प्रेस वार्ता ली। हलाल यानी क्या लगता है कि ये मीट मांस तक सीमित है। वास्तविक रूप में हलाल का मीट भी कब बनता है उसके लिए भी 4 कंडीशंस है। जो इस्लाम को मानने अनुमति है, परमिसेबल है, उसको हलाल कहा जाता है, और जो परमिसेबल नहीं उसको हराम कहा जाता है। जैसे शराब है, सुअर का मांस है, बैंक में पैसा रखना और यहाँ पे बैंक से पैसा लेना देना है, ये सब हराम का बन चुका है। देखिए यहाँ पे ये औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, वो भी हलाल की बन चुकी है। यहाँ पे बिस्किट देखिए, यहाँ पे ये बिस्किट भी हलाल का बन चुका है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उत्पादनों पे आर्थिक दृष्टिकोण से आमिष दिखाने के लिए, पैसे का लालच दिखाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और देने वाला संगठन ये सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। ये संगठन जो है 5 मुस्लिम एनजीओज है, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जमीयत उलेमा हिंद है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है और ग्लोबल इस्लामिक सीरिया सर्विसेज है। आपको एक बहुत गंभीर बात यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस माध्यम से आने वाला पैसा क्या देश के विरोध में यूज किया जा रहा है, क्या सुरक्षा के विरोध में यूज किया जा रहा है, तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से आज हमारे देश में जो जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, बम विस्फोट हुए, मालेगांव का ब्लास्ट है, कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण है, इस सभी में ये पैसा आतंकवादियों के आतंकवाद के जिनके ऊपर आरोप है उनके लीगल एड चलाने के लिए लिया जा रहा है। और इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है 6000 पन्नों का अभ्यास करके, जिसमें सभी विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है। यह हलाल का यहाँ पे लोगो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस लोगों को अगर किसी उत्पाद पे छापते हैं तो यह हलाल सर्टिफाइड उत्पाद हो गया और देश में इसकी आवश्यकता नहीं। 2 दिन पहले निर्मला सीतारामन जी उन्होंने संसद में बताया है कि अगर सरकार की अधिकृत एजेंसीज है सर्टिफिकेट देने के लिए तो किसी भी एनजीओज को यह अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी मांग ये है कि हलाल उत्पाद पे जो सर्टिफिकेट देने वाली संगठन है उस पर बैन लाया जाए, हलाल उत्पाद पे बैन लाया जाए। योगी सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये बैन लाया हुआ है उस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी लाया जाए। चलिए, लंबे समय से हलाल के ये ट्रेडमार्क चल रहे हैं, आप लोगों का एक ख्याल कैसे आया? नहीं, जब ने हम 2-2.5 साल पहले शुरुआत की तो कुछ उत्पादों पे हमें सिंबल्स यानी चिन्ह ध्यान में आए। हमने इसमें डेप्थ में अभ्यास किया, तब ध्यान में आया कि ये कुछ गंभीर बात है, यहाँ पे इसका विचार हमें करना चाहिए। तब जाके डेप्थ में जब निकाला तो हमें भी शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि हलाल यानी केवल मांस मीट तक है। जब पूरी जानकारी निकाली तो उसमें ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष, उनसे हम जब मिले, बड़े बड़े उद्योजकों को मिले, एमएलए एमपी को मिले, तब उनको भी पता नहीं था कि ये प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है और इसके माध्यम से पैसा लूटा जा रहा है। तो ये हमने सबके सामने लाया। इसके लिए अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसेस हुई, यहाँ पे हमने सभाएं ली, जागृति के लिए बैठकें ली। मैंने खुद 250-300 से अधिक बैठकें पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में ली है। ऐसी टीम हमारी सभी जगह पे जागृति कर रहे हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ और जो देख रहे श्रोता है उनको भी अनुरोध करता हूँ कि जिस उत्पाद पे हलाल का सिंबल है उसका बहिष्कार करें, क्योंकि इसका उपयोग देश की सुरक्षा के विरोध में किया जा रहा है और हमारे ही विरोध में किया जा रहा है। अब तक लगभग कितने उत्पादों पे ये ट्रेडमार्क लग रहे होंगे? जी, अभी तक सहस्त्रों यानी हजारों उत्पाद ऐसे हैं जिनको 57 मुस्लिम कंट्रीज में आपको कोई भी एक्सपोर्ट करना है तो उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है OIC ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस। तो 2013-14 में कौलालंपुर इंडोनेशिया में एक मीटिंग हुई और उन्होंने वहाँ पे तय किया कि आने वाले काल में हमारे धर्म के लोगों को अगर हलाल के उत्पाद चाहिए, हमारे धर्म के अनुसार खाने के पदार्थ मिलने चाहिए, या फिर इसमें से हमें इकोनॉमी खड़ी करनी है, तो कोई तो एक मार्ग निकालना चाहिए। और उसमें से तय हुआ कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है नॉन मुस्लिम कंट्रीज से तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया उन्होंने। और विदेश में ही नहीं, अभी हमारे देश में मैंने आपको कुछ उत्पाद यहाँ पे दिखाए जो यहाँ पे इस प्रकार का हलाल का लोगो छापा होता है। वो लोगों का छापने का प्रोडक्ट हमारे देश में बेचा जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है, हमारे रायपुर में बेचा जा रहा है। तो आवश्यकता ना होने पर ये प्रोडक्ट क्यों बेचे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा कहना है और इस पे बैन लाना चाहिए, हमारी मांग है। जी, आपने संसद का भी जिक्र किया कि संसद की कैंटीन में भी इसके प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं ट्रेडमार्क से संबंधित। IRTC की साइट पर आपने जिक्र किया, तो ये आखिर में प्रशासनिक तौर पे सरकारी संस्थानों में किस तरह से इनकी पहुंच बनी होगी? जी, जब हमने शुरुआत में इसके बारे में जागृति करना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया, तो गंभीर बातें सामने आई। जैसे
संसद के 6 कैंटीन चलते हैं जहाँ पे वो संचालित करती है IRCTC। तो IRCTC ने भी हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ था। तो जब हमारे ध्यान में आया तो हमने सभी आवेदन दिए, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए, पीयूष गोयल जी है उनको दिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको, ओम बिरला जी उनको दिए। तो इस विषय की गंभीरता ध्यान में आने के बाद उन्होंने वहाँ पे संसद के कैंटीन में जो हलाल सर्टिफाइड व्यवस्था चल रही थी वो पूरा बैन किया, उसको बंद किया। ये पहली सफलता रही। फिर एपेडा जो है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका यानी एपेडा का जो एक टर्म्स एंड कंडीशन था कि जिसमें आपको भारत से अगर कोई मीट मांस एक्सपोर्ट करना है तो आपको उसमें से 2 कंडीशन उन्होंने ऐसी दी थी कि ये किसी इस्लामिक व्यक्ति द्वारा ऑब्जर्व किया होना चाहिए, उसने देखा होना चाहिए, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, वियतनाम और चीन को, केवल इन 2 देशों को हमारे देश से करीबन 6 लाख टन मांस पर ईयर एक्सपोर्ट होता है, जिसकी अमाउंट है 23,646 करोड़ रुपए। वहाँ आवश्यकता नहीं हलाल सर्टिफिकेट की, फिर भी वो हलाल सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा था? तो एपेडा का भी हमने हलाल सर्टिफिकेट का जो कंडीशन था वो निकालने के लिए बाध्य किया और उसके विरोध में हमने सभी जानकारी ली, सरकार से अनुरोध किया और तब जाके वो वहाँ का हलाल सर्टिफिकेट हटा है। सरकारी एजेंसी में तो बिल्कुल ही हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी NGOs के उत्पाद है उस पर भी होना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। जी, हलाल ट्रेडमार्क का आप विरोध कर रहे हैं। अब आगे अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, बंद नहीं करती, तो आप लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सरकार कार्रवाई करेगी नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार ने तो शुरुआत की है। कल ही जब संसद में विषय उठा तो निर्मला सीतारामन जी ने बताया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे बैन लाया हुआ है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनसे हम मिले हैं, वो भी अभी पहल कर रहे हैं। आने वाले 8-10 दिन में शायद महाराष्ट्र में हलाल उत्पाद बैन होगी। अब बारी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार तो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुन के आई हुई है, तो हमारी निश्चित रूप से यहाँ पे आशा है कि सरकार ये बैन करेगी और वो बैन करने के लिए हम सभी मांग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे हमारी आगे की नीति क्या होगी। जी, आगे की नीति क्या होगी आप बताएंगे। हम और भी हमारे सहयोगी हैं उनके पास चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरा मामला है ये एक प्रकार से आर्थिक इकट्ठा किया जा रहा है इस हलाला के माध्यम से। हलाला शब्द अलग है। हलाल सर्टिफिकेट जो है ये मात्र धन कलेक्शन करने का एक जरिया है। अदरवाइज चलो आप मांस पे हलाल सर्टिफाई कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है मीट बनाने का। बिल्डिंग में क्या ज़रूरत है, लिपस्टिक में क्या ज़रूरत है, काजल में क्या ज़रूरत है, या बिल्डिंग मटेरियल में क्या ज़रूरत है? तो ये पैसा कमाने का ही एक श्रेय है, एक साधन है जिस पे रोक लगाना आवश्यक था। और संवैधानिक तौर पे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, संवैधानिक तौर पे यूपी सरकार ने जो हमारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2)(a) और D के तहत उन्होंने इसको रोक लगाया कि जब सरकार के लोगों के अलावा कोई दूसरा लोगो लग ही नहीं सकता तो आप लगा कैसे रहे हैं। तो सरकार ने उस पे लगाया। अब रही बात एक्सपोर्ट का कि आप उन 57 कंट्रीज़ में जहाँ की हलाल वैध है या हलाल के प्रोसेस से वो चाहते हैं आप वहाँ भेजिए ना। वो यूपी गवर्नमेंट में भी मना नहीं करती। तो आपका बिजनेस ऐसा नहीं प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी, ऐसा नहीं है। जो भारत के बाहर भेजना है, जो पसंद करते हैं, जिनको चाहिए आप उनको परोसिए। यहाँ 85% लोग हैं जिनको हलाल नहीं चाहिए, तो उनको ज़बरदस्ती बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप क्यों खिला रहे हैं? तो उसको बंद करने का एक सिस्टम होना चाहिए और संवैधानिक तौर पे होना चाहिए, जैसा कि यूपी सरकार ने किया है। ये जो हलाल प्रोडक्ट्स की हम आज बात कर रहे हैं, ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, इसकी जो राशि है कहा जा रहा है कि बड़ी राशि हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि बड़े देशों की इकोनॉमिक चल सकती है, ऐसी हो सकती है। ये आखिर पूरा कितना कैसा होगा? 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये संस्थाओं की बन चुकी है। आने वाले 10 सालों में ये भारत की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी बनेगी यदि ऐसा चलता रहा तो ये रुकना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग जो हो रहा है वो सामाजिक उत्थान में नहीं हो रहा है, हमारे देश के प्रगति के लिए नहीं हो रहा है। देश में जितनी आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं उसको और प्रोत्साहन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं इन पैसों से। भाई आज एक अगर रोहिंग्या की या अवैध कब्जा वालों की गुमटी टूटती है तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट खोल के डिसीजन आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। 500 साल से राम मंदिर का केस नहीं निपटा पाए थे। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव तो सारी चीज़ों पे पड़ता है। जिसके पास, कहा जाता है ना, जिसके पास धन होता है उसी के पास बल होता है। तो ये धन इकट्ठा करने का मात्र एक साधन था जिसे समाप्त होना, जिसे रोक लगाना बहुत आवश्यक है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक है बताया जा रहा है, ये छोटा मोटा पार्ट नहीं है। ऐसे में देश को 2.5 ट्रिलियन देश के अपोजिट
ये जो संपत्ति उपयोग हो रही है तो ये तो बड़ा मामला हो सकता है। आखिर ऐसा खेल कैसे चल रहा था इतने लंबे समय से? देखिए, एक तो प्राइवेट संस्थाएं जो हैं ये अपना अलग अलग चला रही हैं और कभी इस पर हमारा भी ध्यान नहीं गया। सरकार वो करती है जो जनता चाहती है। जब यहाँ से भी एक पुलिस भी छापा तब मारती है जब उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी तक हमको सही पूछो तो पता ही नहीं था। मैं खुद सीए हूँ, पर मुझे भी 6 महीने 1 साल पहले ही पता चला है। तब से हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब सरकारों को पता चला है, यूपी सरकार को पता चला, यूपी सरकार रोक लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार को पता चला, महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। लोकसभा में पता चला तो निर्मला सीतारमण जी ने इस पर रोक लगाने के पक्ष में बात किया है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये ऊपर आएगा, क्या होता है, कोई जब गलत काम होते हैं तो तब तक पता नहीं चलते जब तक समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब समाज पे प्रभाव पड़ना चालू हो गया है, तो अब इस पे रोक लगेगा, मेरा ऐसा अनुमान है। जी, अब इस पर रोक लगेगा ऐसा मानना है। हिंदू जन जागृति मंच ने आज इस मामले को उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कब तक बैन हो पाती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।